इंक्रीज़ हो रहा है, PRPP ज़्यादा हो रहा है, यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ये मैंने आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ आपके पास आती है वो क्वेश्चंस के अंदर जेनेटिक्स के साथ डाल के, जो है ना उनको बड़ा मज़ा आता है कि वो आपको जो है वो एक बना देते हैं इस तरह, इसको फैमिली जो है डायग्राम, और बता देते हैं कि जी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है तो बच्चों को होगी नहीं। तो इसलिए ये ना आपने बस ये याद रखना है, सही है। ये कैसे बता, याद रखना आसान है। फ़िलहाल तो अभी इतनी डिजीज़ नहीं, खैर। लेकिन ये देखें, फाइंडिंग में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सेल्फ म्यूटिलेशन, रेड ऑरेंज सोडियम यूरिक क्रिस्टल डाइपर। अब देखें, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ का मतलब अर्ली एज में आएगी, तो आपके पास जो पेट क्वेश्चन आएगा ना, उसमें वो ये नहीं बताएंगे कि सेल्फ म्यूटिलेशन, वो बताएंगे छोटा सा बच्चा है, उसका जो पैम्पर है उसके अंदर रेत के ज़रिए हैं, सैंड के, या लो जो सा ना सैंड सी आ रही है, और बच्चा जो सा ना उसके अंदर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, बच्चा जो इरिटेटेड रहता है, बार बार होता है, पाँव अपने को काटता है, ठीक है। तो आप जो है ना, आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा लीश नायहान सिंड्रोम की तरफ जा रही है बात, ठीक है। ये हो गया। इसको जो भी इनके रीसेंट ईयर्स में तो इसमें से क्वेश्चन नहीं आया कोई, ना इसमें से कोई आया इतना, लेकिन ये है कि क्वेश्चन बैंक में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो इनको इसलिए अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसकी समरी निकाल दें तो समरी सिर्फ ये है कि जो DNA न्यूक्लियोटाइड्स की ब्रेक डाउन हो रही थी वो ज़्यादा होती जा रही है, नए बन नहीं रहे न्यूक्लियोटाइड, जिसकी वजह से दो मसले हो रहे हैं। एक तो ये कि जो है ना ये जो नए जो इसे हम कहते हैं कि नए सिरे से न्यूक्लियोटाइड्स बनाने का अमल जारी है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी ब्रेक डाउन तो उसी तरह होती जा रही है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ता जा रहा है। एक तो ये बीमारी है। दूसरा ये हो रहा है कि यूरिक एसिड बढ़ता जा रहा है, हमारे पास GMP और AMP की कमी हो रही है, और इसकी वजह से IMP और जो है वो भी कम हो रहा है, और जो है वो CMP वो भी कम हो रहा है। तो हमारे पास वाइट सेल जो हमारी इम्यूनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो ये हमारे पास जो है ना टेक होम मैसेजेस बस ये दो हैं कि एडिनोसिन डीअमीनेज डेफिशिएंसी में हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही है, और लीश नायहान में हमारे पास ब्लड के अंदर यूरिया की भरमार हो रही है, यूरिक एसिड की भरमार हो रही है, यूरिन के अंदर भरमार हो रही है, टिश्यूज़ के अंदर जमा हो रहा है, पैम्पर जो बच्चा गंदा कर रहा है उसके अंदर जो है वो सैंड आ रही है। तो ये दो बीमारी है हमारे पास, जिससे हमें पता लग जाएगा। तो ये चीज़ है। अच्छा, इसके साथ साथ ये कर लेते हैं वॉबल्स हाइपोथेसिस। चलो मैं पहले ऊपर शुरू करते हैं। अनएम्बिगुअस जेनेटिक कोड की फीचर्स है, कोई इंपॉर्टेंट बात खैर नहीं है इसमें, बस ये लिखा हुआ कि हर कोडोन जो है ना वो एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। वो आपके पास हमने FSC में पढ़ा है, AGC इस तरह जो भी है वो एक अमाइनो एसिड को करता है। मिथायोनीन की बात करें, इसे वोबल सिंथेसिस में आपको बता दूँ, बेसिकली क्या होता है कि मोस्ट अमाइनो एसिड कोड, अभी जो ये जो कोड्स हैं ना ये बहुत ज़्यादा होते हैं, GTA बहुत सारे बना, लेकिन हमारे पास जो अमाइनो एसिड होते हैं वो ऑलमोस्ट हमारे पास बस 20 के करीब होते हैं। तो 20 अमाइनो एसिड्स हैं और कोड हमारे पास इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब होता है कि जो एक अमाइनो एसिड है ना, ये कुछ ऐसे अमाइनो एसिड जिनके लिए एक से ज़्यादा कोड जो है वो इसके सिग्नल करते हैं। अब ये थोड़ा सा आपको याद ही FSC से, इसको मैं डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें मैंने बताना ही है कि जो फर्स्ट टू होते हैं ना हमारे पास अमाइनो एसिड कोडोन के अंदर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट वाला उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, GTA है जिस तरह, तो GTG है, हो सकता है मतलब ये वैसे चार्ट में लिखे भी हुए हैं, लेकिन मैं मिसाल के लिए बता रहा हूँ कि अगर GTG है तो ये जो GT को पढ़ के ना, GTA GTG दोनों जो है वो एक ही अमाइनो एसिड कोई है, जैसे लेट्स से कि A है कोई अमाइनो एसिड, तो उसके लिए ही जो है वो कोड करते हैं। तो अगर उसके अंदर म्यूटेशन आती भी है और एक ही जगह G या कुछ G आ भी जाता है तो वो अमाइनो एसिड A ही लगेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि डिजीज़ नहीं कॉज होगी। तो इसलिए ये एक इसका फीचर है कि फर्स्ट ये वॉबल सिंथेसिस ये है। उसमें हमारे पास क्वेश्चन आता होता है, वो ये आता है कि जी एक बच्चा है, हमने जी DNA को स्टडी किया, बच्चा ये हम कहते हैं DNA को हमने स्टडी किया, उसमें हमने देखा कि जो है ना GT के बाद जो A था उसकी जगह G लग गया हुआ था, लेकिन जो है जो पेशेंट है उसके अंदर डिजीज़ कोई भी नहीं कॉज हुई। तो क्या वजह, तो हम ये कहेंगे जी वॉबल सिंथेसिस जो है ना, एग्जैक्ट ये ऑप्शन आती है कि वॉबल पोजीशन की वजह से वो म्यूटेशन कॉज नहीं हुई, तो वो आपने क्या होता है। जिस तरह ये मिथायोनिन का बता रहा है, मिथायोनिन और ट्रिप्टोफैन दो इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ एक ही कोडोन से होते हैं। मिथायोनिन जो सही है, इसमें यह था इनाग्रेशन से है, ठीक है, तो मैंने इसमें कहते हैं इनाग्रेशन से करता है। तो ये जो है ना मिथायोनिन, जब भी कोई प्रोटीन बन रही होगी ना तो सबसे पहला अमाइनो एसिड मिथायोनिन लगता है।
तो इसलिए इनाग्रेशन है, स्पेशल है सबसे पहले, तो इसलिए सिर्फ एक ही कोडोन से इनकोड होता है। सही है, ट्रिप्टोफैन एक वैसी एक्सेप्शन है। ये आ गई कॉमालेस नॉन ओवरलैपिंग। ये अब इसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इधर से कि नहीं, इधर भी नहीं है। ये जिस तरह ये है कि बेसिस जो से हैं इसके अंदर ये तीन तीन कोडोन लगते जाते हैं, कोई कॉमा कोई फुल स्टॉप नहीं होता, वो तीन तीन कोडोन एक सीरीज़ में लगे होते हैं। सही है, तो ये इसकी बात करें कि कॉमा लेस होते हैं। कुछ वायरस होते हैं जिनके अंदर सेगमेंटेड हो जाते हैं, वहाँ से उसके अंदर एक्सेप्शन दी हुई है। यूनिवर्सल कोडोन की सिर्फ ये बात याद रखें कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो तीन कोडोन होंगे, जो कोडोन है वो जैसे ये AUG है, मिथायोनिन में भी शायद माइटोकॉन्ड्रिया में मेरे ख्याल से यही था। लेकिन जैसे ट्रिप्टोफैन की मिसाल लेते हैं, UGG अगर सेल के होगा मैसेंजर RNA में, तो वो ट्रिप्टोफैन में लगाएगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकता है डिफरेंट हो, माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकता है UGG का जो कोड है वो डिफरेंट हो। अब उसकी वजह क्या, वो थ्योरी थोड़ी सी लंबी है कि माइटोकॉन्ड्रिया एवोल्यूशन का प्रोसेस है, वो उसमें थोड़ा सा चेंजिंग आ गई, उसके अंदर इसका जो जेनेटिक सीक्वेंस होता है वो थोड़ा अपना होता है। बाकी जेनेटिक कोड कंजर्व थ्रू आउट एवोल्यूशन का मतलब ये है कि इंसान हो, जानवर हो या परिंदे चरिंदे हों, तो उन सब के अंदर UGG ट्रिप्टोफैन को ही कोड करेगा। ठीक है, ये कंजर्वेशन वाली बात है। एक क्वेश्चन में नहीं आता, बस वॉबल सिंथेसिस क्वेश्चन में आता है। और किसी एक क्वेश्चन में घूम घुमा के ये भी आ जाता होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोड जो है वो ओवरलैपिंग है, तो वो भी थोड़ा सा देते हैं, तो ये लेकिन ये इतना डिफिकल्ट नहीं आता होता। अब अगला क्वेश्चन हम ये अगले लेक्चर में करेंगे, ये वाला पेज।